नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना ने मुल्क में तबकाती सर्वे के जरिए मिसाल कायम की है। 2025 में मरदमशुमारी के साथ तबकाती मरदमशुमारी भी कराई जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी का वजीर आजम से मुतालबा। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम आइंदा साल जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। अराजी हुसूल मसला नहीं, एमडी मेट्रो रेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदानी से मुतालिक राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी बैठकर कांग्रेस की पॉलिसी तय करें। अदानी एक दिन में कैसे चोर बन गए, केटीआर का सवाल। वजूद का एहसास दिलाने के लिए बीआरएस लीडर की बयानबाजी, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। बापू घाट के पास मूसा नदी में मोहल्लिक केमिकल्स फेंके जाने का इंकशाफ, लारी ड्राइवर फरार। जेडी मेटला में सड़क पर लाल पानी के बहने से सनसनी, अवाम में तशवीश। जेडी मेटला में बैग तैयार करने वाली फैक्ट्री में लगी आग, भारी माली नुकसान का खदशा। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात, 15 लाख रुपए नगद रकम और 12 तोले जेवरात लेकर सारिक फरार। गांजा मुंतकिल करने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 92% तबकाती सर्वे मुकम्मल हो चुका है।
दिल्ली में यौम दस्तूर प्रोग्राम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम पूरे मुल्क को यह पैगाम देना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो अज़्म किया था कि तबक़ाती सर्वे कराया जाएगा, तेलंगाना ने उसे कर दिखाया है। वजीर आला ने कहा कि यह तबक़ाती सर्वे मुल्क के 140 करोड़ अवाम को समाजी इंसाफ दिलाने में मददगार साबित होगा। रेवंत रेड्डी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि 2025 में जो मर्दमशुमारी कराई जाएगी उसमें तबक़ाती मर्दमशुमारी भी होनी चाहिए। आज के तारीख में अभी आने से पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी हमारे ऑफिसर से मैं पता किया, तेलंगाना में कास्ट सेंसस 92% हो चुका है, परफेक्ट। इस देश को एक संदेश हम लोग देना चाहता है कि आपके नेतृत्व में आप जो वादा किया था हमारे जनता को, इस देश को, वो वादा निभाने में तेलंगाना पहले कदम आगे रखा। वो ये कदम आने वाले दिनों में इस देश में इतना सोशल जस्टिस, इतना 140 करोड़ लोगों को एक सोशल जस्टिस देने वाले हैं। वो काम में हम लोग लागू है जो राहुल गांधी जी ने देने के लिए वादा किया था, 33.0 सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ये पब्लिक के जो एस्पिरेशंस है, ये सब सारे एस्पिरेशंस अगर लागू करना है तो एक कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। इसीलिए राहुल जी के तरफ से और यहाँ के जितने आपके परिवार है, परिवार के तरफ से मोदी जी से मैं एक ही डिमांड कर रहा हूँ, आने वाले ये जो सेंसस है 2025 में, वो सेंसस में कास्ट सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू इंक्लूड। अगर वो नहीं किए तो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में मोदी जी को किसी हाल ये काम करने के लिए मजबूरी कर देंगे। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का आइंदा साल जनवरी के पहले हफ्ते से आगाज होगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। एनवीएस रेड्डी ने बताया कि एमजीबीएस दारुशफा मंडी रोड शालीबंडे से होते हुए 7.5 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल के दूसरे मरहले का प्रोजेक्ट हैदराबाद से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अहाता करेगा। ये मेट्रो राहदारी सालार जंग म्यूजियम से 500 मीटर दूर रहेगी। मेट्रो रेल के एमडी ने वाजे किया कि पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए अराजी हुसूल कोई बड़ा मसला नहीं है। अराजी हुसूल का मरहला तेजी के साथ जारी है। 1100 जायदादों के मिंजिमला तकरीबन 800 जायदादों से मुताल्लिक तमाम खाके और तफसीलात हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दृष्टि के पास रवाना कर दिए गए हैं। 500 जायदाद मालिकान को नोटिस भी जारी की गई है। एनवीएस रेड्डी ने बताया कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से इनेदामी कार्रवाई का आगाज होगा। इस प्रोजेक्ट पर 24,269 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। मेट्रो रेल के एमडी ने बताया कि 7 साल के दौरान मेट्रो रेल से 63 करोड़ 40 लाख अफराद ने सफर किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान मरकजी वज़रा से मुलाकात की है। वजीर आला ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू से मुलाकात की। रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादले ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है। वजीर आला की हमरा नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने दिल्ली में पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और वायनाड लोकसभा हलके से कामयाबी होने वाली प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी दिल्ली में मौजूद हैं और पीर के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वह स्पीकर ओम बिरला की दुख्तर की शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं। उन्होंने शादी में शिरकत भी की है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़राई यूनिवर्सिटी की डायमंड जुबली तकारीब का फ्लायर और लोगो जारी किया गया है। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव, एग्रीकल्चर कमिश्नर कोदंडा रेड्डी, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन चिन्ना रेड्डी और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जानैया इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत ने अरसे के बाद वाइस चांसलर की तकर्रुरी की है। गुज़िश्ता 10 साल से वाइस चांसलर के तकर्रुर के मामले में कोताही बरती जा रही थी। नागेश्वर राव ने कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक अजीम यूनिवर्सिटी है जिसे इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि हम रियासत को तमाम सतह पर आगे ले जा रहे हैं।
तेलंगाना वो रियासत है जहां सबसे ज्यादा चावल की काश्त होती है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों, फैकल्टी अरकान पर जोर दिया कि ऐसी तहकीक करें और ऐसे तरीक़ेकार को अपनाएं जिससे कि यूनिवर्सिटी मिसाली बन सके। रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला भी ज़राअत को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। ज़राअत के बजट में 47,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। हमें सिर्फ 60 साल के नताइज से मुतमईन नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे के लिए सोचने की जरूरत है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को एक साथ बैठकर अदानी के बारे में पार्टी की पॉलिसी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए और पूरे मुल्क को वाकिफ कराना चाहिए। दोनों लीडर्स हिंदुस्तान के अवाम को उलझन से दो चार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने रेवंत रेड्डी की तरफ से बीआरएस हुकूमत पर अदानी के साथ माहिदों के दावों को मुस्तरद किया। केटीआर ने बताया कि केसीआर पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अदानी की सरमाकारी को मुस्तरद किया था, जबकि पूरा मुल्क अदानी की सरमाकारी के हुसूल का मुंतज़िर था। केटीआर ने इंकशाफ किया कि रेवंत रेड्डी ने 4 घंटे बैठकर खुफिया माहिदा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए काफी अरसा हो चुका। स्किल यूनिवर्सिटी के लिए भी अदानी ग्रुप ने काफी पहले चेक हवाले किया था। अचानक रातों रात अदानी बुरे कैसे हो गए? क्या अदानी बुरे और चोर हैं? इसका इल्म गुज़िश्ता रोज ही रेवंत रेड्डी को हुआ, जबकि उन्हें 38 दिन पहले चेक दिया गया था। केटीआर ने इंकशाफ किया कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ 31,000 करोड़ रुपए का बीआरएस हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन आज उसे अदानी ग्रुप की सरमाकारी बताकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने अदानी ग्रुप के साथ 12,400 करोड़ रुपए की जो सरमाकारी की है, पहले उससे मंसूख किया जाए। कीनिया जैसा छोटा मुल्क अगर माहिदा खत्म कर सकता है, तो राहुल गांधी के बार बार कहने के बावजूद भी रेवंत रेड्डी क्यों अदानी ग्रुप के साथ माहिदा खत्म नहीं करते? दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने केटीआर के अदानी से मुताल्लिक कांग्रेस पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हमने सिर्फ अतिया लिया और हमने उसे वापस कर दिया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि डावोस में जो बातचीत हुई वो रस्मी तौर पर थी, उस पर अमल नहीं किया गया। रियासती कांग्रेस के सदर ने कहा कि जब किसी बात पर अमल ही ना हो तो उससे मनसूख करने की बात मुनासिब नहीं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस पार्टी का लोकसभा इंतखाबात में सफाया हो चुका है, इसलिए वो बौखला गई है। अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए रोज बयानबाजी की जा रही है। आइंदा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मंगल को यौम दस्तूर के मौके पर सेक्रेटेरिएट के ओहदेदारों और अमले को हलफ दिलाया। इस मौके पर यौम दस्तूर की मुबारकबाद दी गई और दस्तूर की पाबंदी का अहद किया गया। मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार और अमला इस मौके पर मौजूद था। गवर्नमेंट विप बी इलाया ने कहा कि केटी रामाराव अवामी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट विप ने कहा कि केटी रामाराव दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। ये बात समझ से बाहर है कि उनके पास दिमाग है भी या नहीं। केटीआर के जहन में सिर्फ रेवंत रेड्डी के खिलाफ हसद, नफरत और रंजिश भरी हुई है, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वजीर आला ने जब ऐलान कर दिया कि अदानी की स्किल यूनिवर्सिटी को दी गई रकम वापस की जा रही है, इसके बावजूद भी केटीआर भौंक रहे हैं। गवर्नमेंट विप का कहना था कि तनाज़ात से बचने के लिए अदानी का चेक लौटा दिया गया। केटीआर का मकसद दर हकीकत स्किल यूनिवर्सिटी को हासिल होने वाले फंड्स को रोकना है। 10 साल तक रेवंत रेड्डी अदानी के साथ मिले रहे और आज अदानी के खिलाफ बात कर रहे हैं। केटीआर को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अदानी के खुसूसी तैयारे में सफर किया था। बीआरएस का हाल दिल्ली में दोस्ती और गली में कुश्ती जैसा है। केटीआर को एर्रागड्डा हॉस्पिटल ले जाने का वक्त आ गया है। मरकजी मुमलिकती वजीर बी संजय ने तेलंगाना के सहाफ़ियों और दूसरे ओहदेदारों की अराजियात के अलॉटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई मनसूखी पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि आला अदालत के इस फैसले के पीछे बीआरएस और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। संजय ने कहा कि मंशूर में वादा किया गया था, उसी के मुताबिक सहाफ़ियों को अराजी फराहम की जानी चाहिए। हुकूमत अगर सहाफ़ियों को मराद फराहम नहीं करेगी, हम सहाफ़ियों के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। उन्होंने सहाफ़ियों को भरोसा दिलाया कि परेशान न हो, बीजेपी उनके साथ है। बीआरएस का हशर वैसा होगा, कांग्रेस का भी हशर वैसा ही होगा।
कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने बताया कि 21 दिसंबर को दिल्ली में जमहूरियत बचाओ प्रोग्राम मुनक्किद होगा। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा, मोदी हुकूमत दस्तूर और जमहूरियत को तब्दील करने का काम कर रही है। दस्तूर को बचाने के लिए दलितों, आदिवासियों, अक़लियतों के साथ रामलीला मैदान में धरना दिया जाएगा। समाजी इंसाफ और माशी इंसाफ के लिए सभी को मिलकर इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहिए। हनुमत राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सिर्फ सरमाकारों के लिए काम कर रही है। हज 2025 के लिए तेलंगाना हज कमेटी से वेटिंग जुमरे के 1631 आज़मीन का इंतखाब किया गया है और उनसे कहा गया कि वो 16 दिसंबर से 2,72,300 रुपए की रकम जमा करा दें। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन सैयद शाह खुसरो हुसैनी बयाबानी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हज 2025 के लिए मुमकिना हद तक ज़्यादा सहूलतें फराहम की जा रही हैं। दिल्ली में तमाम रियासतों की हज कमेटियों के सदूर, मरकजी हज कमेटी के सदरनशीन और वजीर अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तेलंगाना हज कमेटी की मुख्तलिफ तजावीज़ को मंजूरी दी गई। तेलंगाना की वेटिंग लिस्ट से 1600 से ज़्यादा दरखास्तों को कन्फर्म किया गया। हर 150 आज़िम पर यहाँ पर एक कादिमुल हज्जाज का इंतखाब किया जाएगा। पहले हर 200 आज़मीन पर एक कादिमुल हज्जाज हुआ करते थे। कादिमुल हुज्जाज का ओहदा हज इंस्पेक्टर रखा गया है। हज 2024 के दौरान अर्ज़ मुक़द्दस की जिन इमारतों में मुश्किलात हुई, उन इमारतों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रियासती आज़मीन के लिए बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी की है। उन्होंने पहले से मुंतखबा आज़मीन से कहा कि वो दूसरी किस्त के तौर पर 1,42,000 रुपये की रकम 16 दिसंबर तक जमा करा दें। महरम यानी कि जिस तरह से बताया गया है कि महरम ख़वातीन के लिए 500 का कोटा दिया गया है। मुंतखब मर्द आज़मीन के साथ अज़्म हज करने वाली ख़वातीन इस कोटे के तहत दरख्वास्त दे सकती हैं। गुज़िश्ता हज के अखराजात की अदायगी के बारे में उनका कहना था कि हुकूमत से रकम जारी हुई है जो अदा की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के जरिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मुस्तहक़ ख़ानदानों की रास रकमी इमदाद का सिलसिला जारी है। हल्क़ा असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले 302 ख़ानदानों को दारुस्सलाम में मुनक़्क़िदा तक़रीब में फ़ीकस 1,16,000 रुपयों के चेक की रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन के हाथों तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर कारवान के अरकान बलदिया के अलावा सरकारी अहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बताया कि जुमला 3,02,35,000 रुपयों की इमदाद मुस्तहक़ ख़ानदानों के हवाले की गई है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तक़सीम किए। रियासती हुकूमत की स्कीम से 30 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफ़ादा किया। इस्तेफ़ादा कुनंदगान ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इनका ताल्लुक उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, फरत नगर, DC पटेल कॉलोनी, राजनरसिम्हा नगर, बाग़ जहारा के अलावा दूसरे इलाके जात से है। इस मौके पर मुताल्लिक़ा तहसीलदार की नहारिका, मंसूर अली सिद्दीकी, डिप्टी तहसीलदार चारमीनार मंडल और मोहम्मद रिजवान के अलावा दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने हैप्पी होम्स के अलावा उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। दौरे में उनके हमरा रुकन बल्दिया अहमद नगर सरफराज सिद्दीकी के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर व मोतमदीन और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग कादरी ने एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद P विश्वप्रसाद से उनके दफ्तर में मुलाकात की। किंग कोठी के इलाके ENT हॉस्पिटल और पर्दा गेट के पास अरसे दराज से हरीस के ताजिर भट्टियां बनाकर अपना कारोबार कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस सुल्तान बाजार ने उन्हें बर्खास्त करने की मुहिम शुरू की ताकि ट्रैफिक के मसाइल न हो। हरीस के ताजरीन ने मसले को दारुस्सलाम में मजलिस से रुजू किया, जिस पर सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग कादरी ने विश्वप्रसाद से नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि हरीस के ताजिर करीब 40 साल से हरीस का कारोबार कर रहे हैं, जिसके लिए किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। ट्रैफिक कमिश्नर पुलिस विश्वप्रसाद ने तयक़ुन दिया कि वो मसले की यकसुई के लिए गौर करेंगे। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के दफ्तर में यौम दस्तूर मनाया गया। कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्लाह कोतवाल ने दफ्तर के अमले को दस्तूर की पाबंदी का हलफ दिलाया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने लगाचरला वाक़े को लेकर पुलिस की कार्रवाई की सरजनिश की है। हाईकोर्ट की मोअज़्ज़िज़ बेंच ने आज इस केस की समाअत करते हुए पुलिस से सवाल किया कि P नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ
आखिर किस कानून के तहत 3 FIR दर्ज की गई हैं? अदालत ने सवाल किया कि क्या DSP और तहसीलदार अपने तौर पर शिकायत तहरीर नहीं कर सकते थे? अदालत का यह कहना था कि ऐसा लगता है कि जिस किसी ने शिकायत तहरीर की है उसने सिर्फ DSP RDO के दस्तखत लिए हैं। अदालत ने यह तंज किया कि नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। गोशामहल में वाक़ पुलिस हेडक्वार्टर के लिए मुतबादिल अराजी की तलाश जारी है, इसलिए कि हुकूमत ने गोशामहल में दवाखाना उस्मानिया तामीर करने का फैसला किया। बताया जाता है हुकूमत ने पुलिस महकमे को आगाह किया कि वो शहर के किसी मौजू मुकाम की तलाश करे जहां ये मुंतकिल किया जा सके। इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र, कमिश्नर सिटी पुलिस CV आनंद, डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ ईस्ट जोन कांतिलाल पाटिल, डिप्टी कलेक्टर मुकुंद रेड्डी और दूसरे अहदेदार सैदाबाद मंडल के तहत मलकपेट B ब्लॉक का मायना किया। मुतालिका तहसीलदार जियाश्री ने पुलिस के इन आला अहदेदारों को इलाके की तफसीलात बताई। इलाके में खुली अराजी के अलावा सरकारी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वाक़ हैं। महकमा पुलिस के ज़राए के मुताबिक मौजू और मुनासिब जगह की तलाश के बाद जगह का इंतखाब किया जाएगा। सिटी पुलिस की तरफ से टोली चौकी में ऑपरेशन रोप के तहत फुटपाथ पर कायम गैरमजाज ढांचों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की निगरानी में कार्रवाई की गई। फिल्मनगर से मैजेस्टिक गार्डन तक का अहाता किया गया। दूसरी तरफ गाड़ियों पर लगाए गए गैर जरूरी सायरन के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए सायरन निकालकर उस पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस ने इंतबाह दिया कि गाड़ियों पर गैर जरूरी सायरन और मॉडिफाइड साइलेंसर्स लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो रोड है उसको कैरेज वे बोलते हैं। अगर रोड ये ज्यादा व्हीकल्स आ गए उसके बाद रोड का एरिया जो है अगर कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट्स, हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो हैं उनके दुकान के आगे छोटे छोटे शेड्स का परमिशन दे रहे हैं और फुटपाथ एनक्रोच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे आगे आ रहे हैं रोज बर रोज। इसके अलावा जो भी फुटपाथ्स हैं उस पर कपड़े बेचने के दुकान, छोटे छोटे ये दूसरे बंडियां जो होते हैं वो लगाना, उससे क्या हो रहा है कि लोग जो फुटपाथ पे चलना है उनको रोड पर चलना पड़ रहा है और जो रोड पर जो गाड़ियां जाना है या बसेस को जो रुकना है बस स्टॉप्स पर वो पूरे एंक्रोच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कैरेज वे है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो ऑपरेशन रोप हमने टेकअप किया है, ऑपरेशन रोप का मतलब क्या है? रोप का मतलब यह है कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट्स। सो हमारे अफसरान जो है ट्रैफिक पुलिस में हर रोज हम अपने क्रेन्स के साथ और अपने जो मोबाइल्स है या जो भी उनके पास साधन है वो सब लेकर अपने एरियाज में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का दायरा जो है उसमें वो घूमते रहेंगे और फुटपाथ के जो एनक्रोचमेंट्स हैं जिसकी वजह से रोड पर पार्किंग हो रही है, ये एनक्रोचमेंट्स आने के बाद क्या होता है, दुकानें आ जाती हैं, उसमें खरीदारी करने के लिए लोग अपने गाड़ियां रोड पर रोकते हैं। रोड पर रोकने से ये जो कैरेज वे है, जो रोड का स्पेस है वो और कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमको ये एनक्रोचमेंट्स को थोड़ा निकालना पड़ेगा। संगारेड्डी में 29 नवंबर को दीक्षा दिवस प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में BRS पार्टी संगारेड्डी के इंचार्ज देवी प्रसाद, मुकामी रुकन असम्बली व जिला संगारेड्डी के BRS पार्टी के सदर C प्रभाकर ने संगारेड्डी MLA कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। अपने खिताब में उन्होंने बताया कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक अजीम लीडर हैं। उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए पुरअमन दीक्षा दिवस के अलावा पुरअमन एहतजाज के जरिए तेलंगाना के अवाम को मुत्तहिद किया और तहरीक को अलहदा रियासत तेलंगाना की तरफ मोड़ दिया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के कायदीन को जरूरी हिदायत दी और प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। नारायणपेट मक्थल के मुगनूर जिला परिषद स्कूल के 21 तलबा मिड डे मील के मुबैना इस्तेमाल के बाद समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो गए। तलबा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुगनूर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े पर तलबा के सरपरस्तों में बेचैनी और तशवीश देखी गई। इससे पहले ही 20 नवंबर को इसी स्कूल के 50 तलबा समेत ग़िज़ा से मुतासिर हुए थे। इस वाक़े का नोट लेते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी। 2 अहदेदारों को मुअत्तल भी किया गया था। अब फिर 20 तलबा समेत ग़िज़ा से मुतासिर हुए हैं। लंगर हाउस बापूघाट के इलाके में मूसा नदी में जहरीले केमिकल को फेंके जाने का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक लारी में लाकर केमिकल के फुजले को फेंका जा रहा था।
मुकामी अवाम ने लारी को रोक दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लारी में मोहल्लिक केमिकल्स का फुजला भरा हुआ था। फौरी लारी को मुकामी अवाम ने घेर लिया, लेकिन ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। इतला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई और इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत की तरफ से मूसा नदी को फिर से जिंदा करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मूसा नदी से लगे कई मुकामात पर गंदगी फेंकी जा रही है। दूसरी तरफ जेडीमेटला के सुभाष नगर डिवीजन में वाक़े वेंकटाद्री नगर में सड़क पर लाल पानी के मेनहोल से बहने से अवाम में बेचैनी और तशवीश देखी गई। मुकामी अवाम का कहना था कि अचानक मेनहोल से लाल पानी बहने लगा। मुकामी अवाम ने बताया कि सनतों के केमिकल्स को पानी में बहाया जा रहा है और इससे अवाम की सेहत को खतरा लाहक है। मुकामी अवाम की तरफ से इस सिलसिले में बड़े हुक्काम से शिकायत की गई। फौरी इसका पता चलाया जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आबकारी एसओटी ने ड्रग्स मुंतकली की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसओटी ने बताया कि मोबाइल के जरिए राब्ता करने पर मुख्तलिफ मकामात पर बुलाकर ग्राहकों को गांजा, MDMA और OSD ब्लॉट सरबराह किए जा रहे थे। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर गोलकुंडा एक्साइज पुलिस ने शेखपेट टोली चौकी के इलाके में स्कूटर पर आकर कार में सवार अफराद को गांजा सरबराह करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। कार की तलाशी लेने पर भी 1 किलो 700 ग्राम गांजा, 11 ग्राम MDMA और 3 LSD प्लॉट जब्त किए गए। कार में सवार 2 अफराद बशमूल खातून को भी तहवील में लिया गया। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 1,84,000 रुपए बताई गई। स्कूटर और कार को भी जब्त कर लिया गया है। दूसरी तरफ सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने 18 किलो गांजा जब्त करते हुए गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों की तलाशी ली और गांजे की बड़ी मिकदार हाथ लगी। मुलजिमीन रियासत वेस्ट बंगाल के इलाके शालीमार से गांजा खरीद कर सिकंदराबाद के रास्ते मुंबई मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। रेलवे पुलिस के हाथों पकड़े गए। रेलवे पुलिस ने बंगाल के साकिन प्रीतम चौधरी, सत्यम चौधरी को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से 4,50,000 रुपए मालियाती, 18 किलो ड्राई गांजा और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जेडीमेटला के सनती इलाके में वाक़े बैग फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। मुकामी अवाम की तरफ से गुंजान आबादी वाले इलाके में फैक्ट्रियों और कारखानों के क़याम को लेकर बरहमी जाहिर की जा रही है। राचाकोंडा मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद की प्रशांत हिल्स में सरके की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सारिक पिंगली अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में दाखिल हुए। घर से 15 लाख रुपए की नकद रकम, 12 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया। सरखे की यह वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब घर के मकीन तकरीब में गए हुए थे। घर के लौटने पर उन्हें सरखे का पता चला। पुलिस को इत्तला दी गई। क्लूज टीम को भी तलब किया गया। मीरपेट पुलिस ने केस दर्ज किया है। मंगलहाट पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उसने श्री श्रवण कुमार की शिकायत पर आकाश कुमार और पीयूष को आगापुरे से गिरफ्तार किया। मुलजिम में से एक का ताल्लुक राजस्थान से बताया गया जबकि दूसरे का गुजरात से है। पुलिस ने बताया कि असल सरगना आकाश साल 2024 से हार्डवेयर के गोदाम से सरखा करना शुरू किया था। प्लान के मुताबिक मसरूख आशिया को पीयूष के हवाले कर देता, जिससे वो जरूरतमंदों को कम कीमत पर फरोख्त किया करता। ये दोनों गोदाम के मालिक श्रवण कुमार के गोदाम से 17,50,000 रुपये मालियाती अशिया का चूना लगा चुके हैं। इसमें से पीयूष के हिस्से में 5,20,000 रुपये आए। मंगलहाट पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 17,50,000 रुपये मालियाती हार्डवेयर के सामान के बशमूल नकद रकम के अलावा दूसरी अशिया को जब्त किया है। मंगलहाट पुलिस को मजीद पूछताछ के लिए अदालती तहवील में इन्हें दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल
Dollar Hills, Alkapur Road, Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN, Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Aman, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit, beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना ने मुल्क में तबकाती सर्वे के जरिए मिसाल कायम की है। 2025 में मरदमशुमारी के साथ तबकाती मरदमशुमारी भी कराई जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी का वजीर आजम से मुतालबा। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम आइंदा साल जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। अराजी हुसूल मसला नहीं, MD मेट्रो रेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदानी से मुतालिक राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी बैठकर कांग्रेस की पॉलिसी तय करें। अदानी एक दिन में कैसे चोर बन गए, KTR का सवाल। वजूद का एहसास दिलाने के लिए BRS लीडर्स की बयानबाजी, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। बापूघाट के पास मूसा नदी में मोहलिक केमिकल्स फेंके जाने का इंकशाफ, लारी ड्राइवर फरार। जेडी मटला में सड़क पर लाल पानी के बहने से सनसनी, अवाम में तशवीश। जेडी मटला में बैग तैयार करने वाली फैक्ट्री में लगी आग, भारी माली नुकसान का खदशा। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात, 15 लाख रुपए नकद रकम और 12 तोले तिलाई जेवरात लेकर सारिक फरार। गांजा मुंतकिल करने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।